और अब बात देखिए आज महापर्व की कर लेते हैं। आज आस्था के महापर्व छठ का तीसरा दिन है। दिल्ली, यूपी और बिहार में छठ को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है। कोरोना काल में ये पहली सार्वजनिक छठ है, लिहाजा इस बार की छठ में क्या खास है, जानने के लिए देखिए हमारी रिपोर्ट। छठ को लेकर दिल्ली से लेकर बिहार तक तैयारियां हो रही हैं। घाटों पर तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। बाजारों पर भी बड़ी रौनक है। सबसे पहले बात दिल्ली में छठ की तैयारियों पर करेंगे। कोरोना और यमुना में प्रदूषण की वजह से इस बार यमुना घाटों पर छठ के आयोजन की इजाजत नहीं है, इसीलिए झील, पार्क और खाली पड़े मैदानों पर घाट बनाए जा रहे हैं। ये तस्वीरें दिल्ली के मलस्वा झील पर बने छठ घाट की है। घाट पर साफ सफाई का काम हो रहा है। मच्छर न पनपे इसलिए फॉगिंग और पानी में दवा का छिड़काव किया जा रहा है। फॉगिंग भी जो है वो की जा रही है घाट के किनारे, चूंकि यहाँ पर भी मच्छर पनपने का डर होता है। श्रद्धालु घाट किनारे पूजा के लिए मिट्टी और ईंट के प्रतीकात्मक मंदिर बनाते दिखे। छठ की पूजा में जो ये मंदिर बनाए जाते हैं, जहाँ पर पूजा की जाती है, तमाम महिलाएं जो हैं घर की वो यहाँ पर आकर पूजा करती हैं और लोग अभी इन मंदिरों को यहाँ पर तैयार भी कर रहे हैं घाट के किनारे। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने भी घाटों का दौरा कर जायजा लिया। उधर दिल्ली पुलिस ने घाटों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने का दावा किया है। और इन तैयारियों के मद्देनजर दिल्ली पुलिस के तरफ से इन स्थानों पर उचित बंदोबस्त रखा गया है। यूपी में भी छठ को लेकर उत्साह दिखा। वाराणसी और प्रयागराज में घाटों पर तैयारियां नजर आई। हालांकि वाराणसी में बाढ़ का पानी उतरने के बाद किनारे पर जमे गाद को हटाने में दिक्कत हो रही है। प्रयागराज में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने घाटों पर तैयारियों का जायजा लिया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने यूपी में तैयारियां पूरी होने की बात कही। वहाँ सभी आवश्यक प्रबंध किए जाने के निर्देश दिए हैं और संगम तट चूँकि देश का महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है और यहाँ पर भी सारी व्यवस्थाएं की गई हैं और किसी प्रकार की असुविधा न हो यह निर्देश भी यहाँ पर दिया गया है। घाट पर पुख्ता तैयारियां दिखी। एनडीआरएफ की टीम भी यहाँ तैनात नजर आई। आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए वाटर एम्बुलेंस भी तैनात दिखी। एनडीआरएफ की 7 टीम पटना और 6 पटना के बाहर तैनात है। 400 रेस्क्यू करने वाले और 70 बोट भी तैनात है। दानापुर और पीपापुर से लेकर पटना सिटी के घाट की निगरानी एनडीआरएफ कर रही है। रिवर एम्बुलेंस भी है हमारी जो अलग अलग घाट्स पे लगी हुई है। वो इसलिए है कि इन केस कभी किसी को इवैक्यूएट करना पड़ता है तो बाई रोड जाने के लिए काफी प्रॉब्लम हो जाएगी, तो उसको हम रिवर एम्बुलेंस के द्वारा जल्दी से जल्दी इवैक्यूएट करके पीएमसीएच और कहीं भी ले जाया जा सकता है। पटना के बाजारों में भी छठ को लेकर रौनक नजर आई। हालांकि सहरसा में प्रशासन की अनदेखी को लेकर लोगों में थोड़ी नाराजगी दिखी। पूर्व विधायक किशोर कुमार मुन्ना स्थानीय लोगों के साथ खुद ही घाट की सफाई करने पानी में उतर गए। कुल मिलाकर छठ को लेकर दोगुना उत्साह दिख रहा है, क्योंकि कोरोना काल के बीच सार्वजनिक तौर से पहली बार छठ मन रही है। कल सुबह उगते सूर्य को अर्घ के साथ छठ का समापन होगा। तो छठ का तीसरा दिन है, लेकिन सियासत अब भी जारी है। मैली यमुना को लेकर जो सियासी महाभारत का आगाज छठ शुरू होने से पहले ही हो गया था, वो अब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा है। दिल्ली में यमुना का ये जहरीला झाग आस्था की मजबूरी और सियासत का साधन बन गया है। छठ का व्रत करने वालों ने जिंदगी से बढ़कर आस्था को माना और नेताओं ने जहरनुमा दलदल में धकेलने वाली राजनीति का रास्ता चुना। दिल्ली में एक तरफ छठ का त्योहार चल रहा है तो दूसरी तरफ प्रदूषित यमुना पर राजनीतिक बार पलटवार। छठ के शुरू होने से पहले से लेकर छठ के तीसरे दिन तक दिल्ली सरकार और विपक्ष के बीच जुबानी जंग चल रही है, लेकिन अब तक ये साफ नहीं हो पाया कि आखिर छठ से पहले यमुना साफ क्यों नहीं हुई। यमुना घाटों पे छठ सेलिब्रेशन की मनाही हो। दिल्ली में दो चीजें एक साथ चल रही हैं। एक तरफ दिल्ली में राजनीति चल रही है और दूसरी तरफ छठ पूजा कराने की तैयारी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी का काम राजनीति करना है, वो राजनीति कर रही है।
अरविंद केजरीवाल की सरकार का जो काम है छठ पूजा की तैयारी करना, वो तैयारी कर रही है। हम तैयारियों में लगे हुए हैं, वो राजनीति में लगे हुए हैं। मैली यमुना के लिए गोपाल राय हरियाणा को कोस रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह केजरीवाल को घेर रहे हैं। छलावा न करें, दिल से सनातन धर्म को मानते हैं तो दिल से माने और उसकी पूरी व्यवस्था करें। जो दुर्दशा जमुना की है वो छठवर्ती ही कल शाम में झेलेंगे। नहाय खाए जो हुआ उसमें झेलने का काम किया। ये तो मोदी की सरकार है जिसके कारण कई लोग चन्नन टिक्का, भगवान राम सब याद आ रहे हैं। दूसरी ओर दिल्ली सरकार के दावों की पोल खोलने बीजेपी सांसद मनोज तिवारी सोनिया विहार के बाद अब नजफगढ़ ड्रेन पहुंचे। मैली यमुना के पीछे की काली हकीकत सामने लाने का वादा किया। इधर कांग्रेस दिल्ली और केंद्र सरकार दोनों को प्रदूषित यमुना का कसूरवार बता रही है। 5 साल के अंदर अगले चुनाव के पहले आपके सारे गांव को ले जाके उसमें डुबकी लगवा दूंगा मैं। ये हमारी भी अब आने वाले 5 साल में प्रायोरिटी है। यमुना के अंदर बहुत ज्यादा सीवर जाके गिरता है दिल्ली का और इंडस्ट्रियल वेस्ट गिरता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, दिल्ली का सीवर और इंडस्ट्रियल वेस्ट डलता है, ये अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं। तो अपनी जिम्मेवारी को किस तरह से डाइवर्ट किया जा रहा है। मौका मिला तो कुमार विश्वास ने भी केजरीवाल सरकार को निशाने पर लिया। ट्वीट में लिखा कि भगीरथ जी स्वर्ग में गंगा बादलों के जिस मार्ग से उतर कर लाए थे, लघुकाय लंपट जी यमुना जी को उसी रास्ते दिल्ली ले आए हैं और वो भी मुफ्त। इस बार वायु प्रदूषण की जिम्मेदारी हरियाणा के किसानों पर रहेगी, पंजाब वालों पर नहीं, क्योंकि वहाँ कुछ महीनों में चुनाव है। लेकिन जिन छठ व्रतियों के नाम पर सियासत काम पर लगी है, उनका क्या कहना है ये भी सुनिए। हम लोग का मजबूरी है, आना जरूरी है, क्या करें, छठ पूजा है तो करना तो जरूरी है। सबसे पहली बात तो ये गवर्नमेंट की नाकामी है। हमारी गवर्नमेंट चंदे से बनी हुई है। वो अगर पहले अनाउंस कर देते कि हमारे पास फंड नहीं है तो पब्लिकों से चंदा ले लेते, कम से कम ये सफाई तो करवा देते। कुल मिलाकर छठ के बहाने सियासत चमकाई जा रही है, लेकिन हकीकत यही है कि छठ व्रतधारी जहरीले पानी में डुबकी लगाकर जान जोखिम में डालने को मजबूर है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।